शायद आज के युवा को भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद, रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे और न जाने कितने वीर क्रांतिकारियों के बारे में जानने की कोई दिलचस्पी नहीं है, क्योंकि लोग अब अपना समय फेसबुक, व्हाट्सएप पर बिताना ज़्यादा पसंद करते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें ऐसी क्रांतिकारियों के बारे में देखना बहुत अच्छा लगता है। जैसे मुझे बहुत अच्छा लगता है भगत सिंह जैसे क्रांतिकारी जिन्होंने कई दिन बर्फ़ की सीढ़ी पर लेटकर बिता दिए हों, कई हफ्तों तक पानी नहीं पिया, खाना नहीं खाया और आज़ादी के कारण हंसते हंसते फांसी चढ़ गए, लेकिन हम उन्हें उस भावना से याद भी नहीं करते। भगत सिंह ख़त्म नहीं हुए और न ही होंगे, वो अमर है, वो हमारे दिलों में बसते हैं और हमेशा बसे रहेंगे। लेकिन कभी कभी मुझे लगता है कि वाकई उन्होंने हमें इसलिए आज़ादी दिलाई थी कि हम अपने में इतने व्यस्त हो गए कि उन्हें पल दो पल याद भी न कर सके। आज जब किसान आत्महत्या के लिए मजबूर है तो सरकार और राजनीतिक पार्टियां वोट बैंक के चक्कर में इतनी व्यस्त है कि जिनके विषय में सोचना चाहिए उस विषय में वो कोई विचार नहीं कर रहा। ये वीडियो मैं अपनी सोच के आधार पर बना रहा हूँ। किसी भी तरह की राजनीति से मेरा कोई लेना देना नहीं है। देश के लिए जान देना किसी भी व्यक्ति के लिए एक श्रेष्ठ मृत्यु होगी। मैं मानता हूँ मैं भी अपने देश के लिए अपने प्राण त्यागने से कभी पीछे नहीं हटूँगा, लेकिन शहीद होने के बाद उसे सम्मान मिलेगा या नहीं, यह तो निर्भर करता है उस जगह की सरकारों पर। आपने लेनिन का नाम तो सुना ही होगा। जब हम रूसी क्रांति को पढ़ते हैं, वो एक रूसी साम्यवादी क्रांतिकारी, राजनीतिक तथा राजनीतिक सिद्धांतकार थे एवं वामपंथी विचारों वाले नेता थे। शहीद भगत सिंह इनसे बहुत प्रभावित थे। सुना है कि लाहौर में भगत सिंह को फांसी की सज़ा देने के बाद जब उनका सामान देखा गया तो उसमें लेनिन की एक किताब भी थी। शायद भगत सिंह वो सब भारत में करना चाहते थे जो लेनिन ने 1917 में रूस में किया। क्रांति की, अपने देश को विश्व युद्ध से अलग कराया, जार शासन का समाप्त किया, नई नीतियाँ लागू की और मात्र 1934 में फिर से एक बड़ी शक्ति बन गया। आज हम उसे सोवियत संघ जानते हैं। अब तक भारत में जितनी भी सरकारें बनी उन्हें वाम दलों का समर्थन तो हमेशा रहा, लेकिन सभी दलों की मंशा सिर्फ शक्ति की भूख थी, इसलिए अहम मुद्दों पर उनका ध्यान नहीं गया। भगत सिंह भी वाम दलों के समर्थक थे, इसलिए अब तक बनी सरकारों ने उनके लिए कुछ नहीं किया। इसके विपरीत कई ऐसे सम्मानीय क्रांतिकारी हैं जिन्हें शायद ही कोई जानता हो। ऐसे में भगत सिंह को जो सम्मान मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा। शायद ही ऐसी कोई सरकार बनेगी जो शहीदों की कुर्बानियाँ सचमुच याद करेगी, उन्हें श्रद्धांजलि देगी। तब तक मेरा भी वही आग्रह है सबसे जो इस गीत में सुश्री लता मंगेशकर जी ने कहा, ए मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। भगत सिंह की पुण्यतिथि 23 मार्च कब आती है, चली जाती है, पता ही नहीं चलता। सरकारी कार्यक्रम भी नहीं होते। अगर हमारे देश की प्रेस आज़ाद नहीं होती तो शायद पेपर में भी नहीं छपता। उन्होंने देश के लिए जो किया सराहनीय है, इसलिए मेरा निवेदन है सबसे कि वे भगत सिंह को शहीद का दर्जा ना मिलने पर नाराज ना हो। अपने देश के बच्चों को उनकी कहानियाँ सुनाकर प्रेरित करो। ऐसा ना हो कि हमारे बाद उन्हें कोई याद ना करे। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद।